जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, अगर आप ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो ड्रीम 11 में, तो इन 5 टिप्स को आज से फॉलो करके देख लीजिएगा। आपकी बहुत ही बेस्ट रैंक्स आने वाली है दोस्तों ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में। देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो यहाँ से जुड़े आना दोस्तों, क्योंकि फैंटेसी क्रिकेट में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगी। सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इसे भी रख सकते हो उसे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा। मैं लिंक आपको दे दूंगा। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर तो आप देख पा रहे हो दोस्तों प्लेयर्स फॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लेयर के लिए, चाहे वो बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो या बॉलर हो। अगर उन प्लेयर का किसी भी मतलब जो भी प्लेयर यहाँ पर खेल रहा है आपका, चाहे वो बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो या बॉलर हो, अगर उस प्लेयर का फॉर्म चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में दोस्तों वही प्लेयर आपको परफॉर्मेंस करके देगा। पर जब फॉर्म नहीं चलेगा तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा, याद रखना दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों एग्जांपल बता देता हूँ। उससे पहले दोस्तों बता दूँ, किसी भी प्लेयर का अगर आप फॉर्म देख रहे हो तो लास्ट 5 मैच उसके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। अगर प्लेयर फॉर्म में होगा तो 5 मैच से 2 मैचेस में पक्का परफॉर्मेंस करेगा, और प्लेयर अगर मतलब फॉर्म में नहीं होगा तो ज़्यादातर आप मान सकते हो 5 मैच से 1 मैच में परफॉर्मेंस कर सकता है, पर 4 मैचेस में फ्लॉप हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एग्जांपल बता देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को पता होगा विराट कोहली का IPL 2024 बहुत ही शानदार गया था, ठीक है। ऑरेंज कैप उन्होंने ही जीती थी। पर उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, उनका फॉर्म की, उसके बाद वर्ल्ड कप T20 या वर्ल्ड कप में भी लगभग सभी मैचेस में फ्लॉप हुए थे, अगर लास्ट मैच को छोड़ दूँ तो, ठीक है। और अगर आप उसके बाद सीरीज़ देखोगे श्रीलंका के खिलाफ, तो 3 ODI मैचेस हुए थे, तीनों में ही फ्लॉप हुए थे आपके विराट कोहली, याद रखना दोस्तों, क्योंकि उनका फॉर्म नहीं चल रहा था। सब ये सोच रहे थे कि विराट कोहली 1 मैच में फ्लॉप हो गए तो अगले मैच में चलेंगे, अब 2 में फ्लॉप हो गए तो तीसरे में पक्का चलेंगे, वो तीसरे में भी फ्लॉप हो गए थे, याद रखना दोस्तों। अगर आप रोहित शर्मा का देखोगे तो उनका जो IPL 2024 है वो इतना बेस्ट नहीं गया था, पर उसके बाद अगर आप देखोगे फिर IPL के बाद वर्ल्ड कप में भी ठीक ठाक किया था। और जो आपकी लास्ट सीरीज़ हुई थी श्रीलंका के खिलाफ, तो उसमें तो उन्होंने तीनों मैचेस में परफॉर्मेंस किया था, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किया था, याद रखना, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पर किसी भी प्लेयर का फॉर्म देखना है और लास्ट 5 मैच उसके आपको देखने हैं, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। और फॉर्म ज़रूर देखना किसी भी प्लेयर का, याद रखना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन अगर आप जानना चाहते हो जहाँ पे आपसे ना ही टैक्स लिया जाए ना ही GST लिया जाए, कम एंट्री फीस आपको देनी पड़े, तो यहाँ पर आप विजन 11 पर खेल सकते हो। सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है जो आपको बड़े बड़े मैचेस देखने को मिलेंगे इंडिया के। और यहाँ पर अगर आप बात करते हो वर्ल्ड कप के और IPL के, तो यहाँ पर आपको कम मेंबर्स रहेंगे और 1 करोड़ आपको फर्स्ट प्राइज़ देखने को मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन का लिंक दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिएगा दोस्तों यहाँ पर सेकंड नंबर आप टिप देख पा रहे हो दोस्तों पिच रिपोर्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्लेयर के लिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको 3 टाइप्स की पिच देखने को मिल जाएगी, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों पिच रिपोर्ट, वो आपके T20 और ODI मैचेस के लिए होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कैप्टन टॉस जीतता है तो बॉल फर्स्ट करता है, मतलब फील्डिंग करना पसंद करता है T20 और ODI मैचेस में। अगर आप यहाँ पर कंपेरिजन करोगे टेस्ट मैचेस की, तो वहाँ पे कोई भी कैप्टन टॉस जीतता है तो बहुत ज़्यादा चांस होता है वो बैट फर्स्ट करेगा या तो फिर बॉल फर्स्ट करेगा। कब करेगा वो पिच के अकॉर्डिंग करता है ज़्यादातर, याद रखना, ठीक है। अब आपको 3 टाइप्स की पिच देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस और बॉलिंग। हम नाम से समझ आ रहा है बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो आपके बैट्समैन परफॉर्म करने वाले हैं। स्कोर बोर्ड आपको हाई देखने को मिलेगा T20 में। अगर मैं बात करूँ स्कोर बोर्ड की जो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होंगी वहाँ पर, तो याद रखना 180 से प्लस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ज़्यादातर ही 180, 190, 200 प्लस जा सकता है बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर स्कोर बोर्ड, याद रखना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बैलेंस पिच की, तो बैलेंस पिचेस पर दोस्तों जो स्कोर बोर्ड आपको देखने को मिलता है मीडियम देखने को मिलता है, और जो बैलेंस पिच होती है वहाँ पे ज़्यादातर आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं, क्योंकि जो ऑलराउंडर्स का बैटिंग ऑर्डर होता है 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर होता है। जो बैलेंस पिच होती है वहाँ पे 1 से 2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं, तो 4 नंबर वाले की जल्दी बैटिंग आएगी, मतलब ऑलराउंडर की। तो यहाँ पर आपको ये 2 तरीके से फैंटेसी पॉइंट देते हैं, एक आपको बैटिंग करके देती है, एक आपको यहाँ पर बॉलिंग करके देते हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखना। आप देखिए दोस्तों अगर यहाँ पर मैं स्कोर बोर्ड की बात करूँ T20 में जो बैलेंस पिचेस होंगे वहाँ पर जो आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, याद रखना दोस्तों 160 से लेकर 180 के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर जो बैलेंस पिचेस पर स्कोर बोर्ड देखा जाता है
वो आपके 165 170 देखा जाता है, याद रखिएगा। आप देखिए दोस्तों बॉलिंग पिच की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले 2 टाइप्स के हमारे बॉलर्स होते हैं। एक आपके पेसर्स होते हैं जिसे आप फास्ट बॉलर्स बोलते हो, एक आपके स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर दोस्तों जो विकेट निकालते हैं पेसर्स निकालते हैं, क्योंकि वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, उसके बाद डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं। जो आपके स्पिनर्स होते हैं दोस्तों वो मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, जहाँ पे सबसे कम विकेट गिरते हैं, याद रखना दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों याद रखना जो सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स ली जाती हैं वो डेथ ओवर्स में लेते हैं, वो पेसर्स लेते हैं, क्योंकि वही बॉलिंग करते हैं डेथ ओवर्स में। अगर लास्ट हैट्रिक्स की मैं बात करूं तो वर्ल्ड कप 2024 में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पैट कमिंस ने 2 यहाँ पर हैट्रिक्स ली थी, डेथ ओवर्स में ली थी। जॉर्डन ने 1 हैट्रिक ली थी, वो भी डेथ ओवर्स में ली थी, याद रखिएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ जो बॉलिंग पिचेस होंगी वहाँ पर आपको स्कोर बोर्ड लो देखने को मिलेगा T20 में या ODI मैचेस में भी। अगर मैं स्कोर बोर्ड की बात करूं जो आपको बॉलिंग पिचेस पर देखने को मिलेगा T20 में, तो याद रखना दोस्तों ज़्यादातर जो आपको देखने को मिलेगा 140 से लेकर 160 के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर जो देखा जाता है 150 155 देखा जाता है बॉलिंग पिचेस पर, याद रखना। अब देखिए दोस्तों 3rd नंबर आप टिप देख पाओगे, एक ऑलराउंडर आपको टीम बनानी है, 1 साइडेड टीम आपको नहीं बनानी है। आप जब भी दोस्तों ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग खेलते हो, फर्स्ट इनिंग जैसे ही ख़त्म होती है उस टाइम पे एक टीम ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट होती है, ठीक है। वो टीम दोस्तों जब नीचे जाना स्टार्ट कर देती है जैसे ही वो सेकंड इनिंग स्टार्ट होती है मैच की, क्योंकि अभी तक जितने भी प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस किया है फर्स्ट इनिंग में उसके पास वो सारे प्लेयर होंगे, पर जैसे सेकंड इनिंग स्टार्ट होगी वो प्लेयर उसके पास नहीं होंगे। सेकंड इनिंग में कोई विकेट लेगा, कोई रन्स मारेगा, कोई कैच मैच पकड़ेगा, तो वो प्लेयर उसके पास नहीं होंगे, इसलिए वो टीम नीचे चली आती है। तो आपको एक ऑलराउंडर टीम बनानी है, वन साइडेड टीम आपको नहीं बनानी है, याद रखना। एक ऑलराउंडर टीम दोस्तों कैसे बनाना है, दोनों साइड से आपको बैट्समैन रखने हैं, दोनों ही साइड से ऑलराउंडर्स रखने हैं, दोनों ही साइड से आपको यहाँ पर बॉलर्स रखने हैं, याद रखना, ठीक है। क्योंकि एक आध अगर 100 मैच उठाकर देखोगे तो एक मैच में आप मान सकते हो कि 1 साइडेड टीम फर्स्ट आ जाएगी, पर जो 99 मैचेस होंगे वहाँ पर जो टीम फर्स्ट आएगी वो आपकी एक ऑलराउंडर टीम फर्स्ट आएगी, याद रखना। और दोस्तों याद रखना एक और बात, जो भी टीम आपको मजबूत लगे, मतलब एक इंडिया है एक पाकिस्तान है, तो अब ज़्यादा चांस है इंडिया का जीतने का, तो याद रखना इंडिया के आपको ज़्यादा प्लेयर अपनी टीम में रखने, क्योंकि जीतने वाली है। कोई भी टीम तभी जीतती है जब उसके ज़्यादा प्लेयर परफॉर्मेंस करेंगे, कोई भी टीम जब ही हारती है जब उस टीम के प्लेयर कम परफॉर्मेंस करेंगे तब वो हार जाएगी, ठीक है। पर ऐसा नहीं कि जो हारने वाली टीम है उसके सारे प्लेयर फ्लॉप होंगे, उसके भी 2 3 4 प्लेयर तो परफॉर्मेंस करेंगे, ठीक है। तो जो भी टीम मजबूत हो उसके आपको 6 से 7 प्लेयर अपनी टीम में रखने हैं, और जो भी टीम हारने वाली हो आपको लग रही है कमज़ोर टीम है तो उसके भी यहाँ पर 3 से 4 प्लेयर आपको अपनी टीम में रखने हैं, याद रखना दोस्तों। चलिएगा दोस्तों यहाँ पर अब मैं चलता हूँ 4th नंबर पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहोगे कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्शन। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैप्टन और वाइस कैप्टन का सिलेक्शन, क्योंकि दोस्तों अगर आपका 1 2 3 प्लेयर ऐसा लग रहा है आपको कि ये ड्रीम टीम में नहीं आएंगे, बहुत ही कम फैंटेसी पॉइंट दे कर गए हैं, तो भी आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाएगी। पर अगर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन गलत हो जाते हैं, या जिसे आपने कैप्टन किया है उसे वाइस कर दिया है और जिसे वाइस करना था उसे कैप्टन कर दिया है, तो भी दोस्तों याद रखना टॉप 10 में भी आप कभी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में नहीं आओगे, याद रखिएगा, ठीक है। मैं आपको कैप्टन बनाना भी सिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा 22 प्लेयर्स हमको कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए देखने को मिलते हैं। मैं इम्पैक्ट प्लेयर की याद नहीं कर रहा हूँ, IPL की, याद रखिएगा दोस्तों। 6 मतलब ऐसे आपको देखिएगा दोस्तों, एक टीम से 11 दूसरी टीम से 11, अब उसमें से कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बैट्समैन को बनाए, ऑलराउंडर को बनाए, बॉलर को बनाए, किसे बनाए, ठीक है, समझ नहीं आता तो आपका भाई आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता है। तो देखना दोस्तों सारे प्लेयर नहीं होते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन बनने के दावेदार एक मैच में। ज़्यादातर जो एक मैच में कैप्टन और वाइस कैप्टन के दावेदारी प्लेयर रखते हैं वो 6 से 7 प्लेयर ही रखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा 6 प्लेयर निकाल लेने दोस्तों, जो आपको लग रहा है कि आज के मैच में इसमें से कैप्टन और वाइस कैप्टन कोई प्लेयर बनेगा, तो आपको ऐसे 6 प्लेयर निकाल लेने हैं। अब ऐसे नहीं कि किसी को भी निकाल रहे हो, मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ, उस हिसाब से आपको निकालना है। सबसे पहले आपको प्लेयर्स का फॉर्म देखना है, पिच रिपोर्ट देखना है, फिर उसके बाद आपको बैटिंग ऑर्डर देखना है, और अगर कोई बॉलर है ऑलराउंडर है तो वो कहाँ पर बॉलिंग करेगा, मतलब मिडिल में करेगा, डेथ ओवर्स में करेगा या पावर प्ले में करेगा, ये आपको देख लेना है, ठीक है। बैटिंग ऑर्डर भी और उसके बाद बॉलिंग ऑर्डर भी आप मान सकते हो। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको हेड टू हेड बैटल्स देखना है, क्यों किस प्लेयर के खिलाफ ज़्यादातर अच्छा परफॉर्मेंस करता है और कहाँ पर करता है, ठीक है, ये आपको देखना है।
तो इतना सब कुछ देख लोगे तो बहुत ज़्यादा चांस होगा, जो आप 6 प्ले निकालोगे उसमें बहुत ज़्यादा चांस होगा कि आप सही प्लेयर को चूज़ कर लोगे जो कैप्टन और वाइस कैप्टन के दावेदार होंगे आज के मैच में। ठीक है, मैं मान लेता हूँ आपने 6 प्लेयर निकाल लिए हैं, जिसमें 2 बैट्समैन निकालिए, 2 ऑलराउंडर निकालिए, 2 आपने बॉलर निकाले। अब मेरे हिसाब से आपने ये निकाल ली। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपने जो भी बैट्समैन निकाले हैं उनका बैटिंग ऑर्डर दोस्तों 1 2 3 इस नंबर का बैट्समैन होना चाहिए वो। ठीक है, और उसका रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा हो, मतलब फॉर्म अच्छा चल रहा हो, तो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो। 1 2 3 नंबर का बैट्समैन हो, फॉर्म अच्छा चले तो उसे कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो, क्योंकि 1 2 3 के पास बहुत ज़्यादा बॉल्स होती हैं फेस करने को। अगर यहाँ पर फॉर्म अच्छा चलेगा तो बहुत अच्छे खासे फैंटेसी पॉइंट देकर जाएगा, एंड तक खेलेगा तो सेट हो जाएगा। तो ठीक है, याद रखना। तो बैट्समैन को बनाना है तो 1 2 3 नंबर का बैट्समैन हो, बैटिंग ऑर्डर उसका 1 2 3 होना चाहिए, फॉर्म अच्छा चलना चाहिए, याद रखना। अब किसी ऑलराउंडर को बनाना चाहती हो तो सबसे पहले उसका फॉर्म फिर से देख लीजिएगा। फॉर्म इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, याद रखना। अब देखिए दोस्तों, आपने फॉर्म देख लिया, किसी भी प्लेयर का बहुत अच्छा चल रहा है तो बहुत ज़्यादा चांस होगा कि आप ऐसा सोचोगे कि 2 मैच में परफॉर्मेंस कर दिया, अब 3rd मैच में फ्लॉप होगा, वो 3rd में भी फ्लॉप परफॉर्मेंस कर देगा, फिर आप ये सोचोगे वो 4th में पक्का फ्लॉप होगा, वो 4th में भी कर देगा। ठीक है, फिर वो 5th में अगर आप सोचोगे कि अच्छा फॉर्म चल रहा है, फिर वो फ्लॉप हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको किसी भी ऑलराउंडर को बनाना है तो 5 या 6 नंबर उस ऑलराउंडर का बैटिंग ऑर्डर लास्ट होना चाहिए, ऊपर चल जाएगा नीचे नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके अक्षर पटेल या आपके रविंद्र जडेजा इंडिया की ओर से 7 नंबर पर बैटिंग करने आते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, 6 नंबर उस ऑलराउंडर का बैटिंग ऑर्डर लास्ट होना चाहिए, इससे नीचे नहीं चलेगा। और 4 ओवर डालने वाला हो ऑलराउंडर, ऐसा नहीं कि बॉलिंग करेगा भी या नहीं करेगा, और करेगा तो 1 2 ओवर ही करेगा। ऐसे ऑलराउंडर को आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन नहीं करना है, याद रखना। और दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, किसी बॉलर को आप कैप्टन और वाइस कैप्टन करने का सोच रहे हो तो उस बॉलर को आप बना सकते हो जो डेथ में 2 बार डालता हो, अगर T20 या मैच है, और फॉर्म जरूर देखना, इतना याद रखना। ठीक है, रिसेंट फॉर्म उसका देख लीजिएगा। तो डेथ में 2 बार डालता हो तो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। और अगर यहाँ पर ODI मैच है तो यहाँ पर डेथ में 3 से 4 ओवर डालता हो, उसे कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो, पर रिसेंट फॉर्म जरूर देखिएगा, आपको फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा आपको थोड़ी सी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और याद से आपके भाई की टेलीग्राम पर जुड़ जाना अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए।